बहुत समय पहले की बात है। एक मछुआरा मेहनत करके अपने स्त्री और बच्चों का पेट पालता था। वह प्रतिदिन सवेरे ही उठकर नदी किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन वह नदी किनारे गया और नदी में जाल डाला। जब मछुआरे ने जाल खींचा तो उसे वह बेहद भारी लगा। उत्साहित होकर उसने कठिन परिश्रम करके जैसे ही जाल बाहर निकाला तो उसने देखा कि जाल में एक गधे की लाश फंसी थी। वह उसे देखकर निराश हो गया। उसका जाल भी गधे के बोझ से जगह जगह से फट गया। उसने 2 बार संभाल कर फिर से जाल नदी में फेंका। दोनों बार उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। विवश होकर वह रोने लगा क्योंकि इसके अलावा उसका कोई व्यवसाय नहीं था। उसने चौथी और अंतिम बार जाल फेंका और खींचा तो उसे जाल भारी लगा। जाल बाहर निकालकर जब उसने देखा तो उसमें एक रहस्यमयी पीतल का एक बर्तन था। उसके भार से वह समझा कि इसमें जरूर कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी क्योंकि उसका मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद था। मछुआरे ने रहस्यमयी बर्तन का ढक्कन खोला और झांक कर अंदर देखने लगा, परंतु उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी उस बर्तन से जादुई धुआं बाहर निकला और नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। वह धुआं सिमटकर एक जगह इकट्ठा हुआ और उस धुएं ने विशालकाय दैत्य का रूप ले लिया। मछुआरा घबराकर भागने लगा, लेकिन उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कह रहा है कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। इतना सुनते ही मछुआरा अपना डर भूल गया और बोला, अरे भूत, तू क्या बक रहा है? यहाँ कहाँ भगवान है? मुझे बता कि तू कौन है और इस बर्तन में किस प्रकार बंद हो गया? दैत्य ने उसे घृणापूर्वक देखकर कहा, तू बड़ा ही मुंहफट आदमी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूत कहने की? मछुआरा बिगड़ कर बोला, और कौन है तू? तुझे भूत न कहूं तो क्या कहूं? दैत्य ने कहा, तेरी मृत्यु में अब अधिक समय नहीं है, मेरे हाथों तेरी मृत्यु तय है। मछुआरा घबरा कर बोला, तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने ही तुम्हें इस बर्तन से मुक्त किया है? दैत्य ने कहा, मैं तुम्हें अकारण नहीं मार रहा, मैं काफी लंबे समय से इस पौराणिक गागर में कैद हूँ। मैंने प्रण लिया था कि 100 वर्षों के अंदर जो व्यक्ति मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहेगा, परंतु इस अवधि में मुझे किसी ने बाहर न निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब 100 वर्ष के अंदर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। फिर भी किसी ने मुझे न निकाला। वापस मैंने प्रतिज्ञा ली कि 100 वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे न निकाला तो मुझे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने प्रण लिया कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा मैं उसके प्राण ले लूंगा। हाँ, उसके साथ इतनी रियायत करूंगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा मैं उसे उसी प्रकार से मारूंगा। अब चूंकि तूने मुझे बाहर निकाला है, इसीलिए अब तू बता कि तुझे किस प्रकार मारूं। मछुआरा भयभीत हुआ और सोचने लगा कि मैं भलाई करके उसके बदले मृत्यु दंड पा रहा हूँ। मछुआरे ने अंत में अपनी रक्षा का एक उपाय सोचा। वह दैत्य से बोला, मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती। यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोच रहा हूँ तब तक तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। दैत्य ने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। तुम इतने विशालकाय प्राणी हो, इतनी छोटी सी गागर में कैसे समा गए? तुम झूठ बोल रहे हो। दैत्य ने कहा, मैं परमेश्वर